अगर मैं पूछूं आपसे वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है तो आप बता दोगे मैम मीटर क्यूब होती है। हाउ, कैसे होती है मीटर क्यूब, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। मैम लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, ऐसे ही आपको भी पता होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने स्कूल टाइम में भी ऐसे ही लर्न करती थी। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि हाउ टू फाइंड यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि जैसे कि हमने ले लिया कि अब हमें यूनिट अगर फाइंड आउट करनी है तो वही स्पीड वाले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्पीड का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर बेटा हम लोग बात करें कि डिस्टेंस हमारी क्या होती है, तो डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ है, एक तरीके की लंबाई है। तो लंबाई को भी हमने पढ़ा, सबने पढ़ा, क्या पढ़ा है कि लंबाई का जो यूनिट होता है मात्र क्या होता है बच्चों? मैम मीटर होता है। तो इसके लिए अगर हम लोग इसकी यूनिट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मीटर, इसको स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करते हैं। और टाइम का यूनिट बच्चों क्या होता है? वो क्या होता है? सेकेंड। तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इसको और अच्छे से अगर लिखना है तो मीटर सेकेंड की पावर -1। तो ये किसकी यूनिट हो गई है बच्चों? ये यूनिट हो गई है स्पीड की। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम पहचान नहीं पाते कौन सी क्वांटिटी है, किसका वैल्यू दिया गया है। लेकिन अगर आपको यूनिट्स अच्छे से आते हैं बेटा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि भाई किसकी वैल्यू दी गई है। अगर कहीं पर मीटर पर सेकंड -1 दिया है, या मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1 या मीटर पर सेकंड दिया, ऐसा कुछ दिया है, तो आप समझ जाओगे या तो ये स्पीड है या तो ये वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी की दोनों की ही क्वांटिटीज, ये जो दोनों क्वांटिटीज होती है इनकी यूनिट बच्चों सेम होती है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? एक हमारी क्या है? वेक्टर है। एक के पास क्या है? वेक्टर है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। और एक हमारी क्या है? स्केलर है, जो कि हमारी स्पीड है, उसके पास क्या है? सिर्फ बेचारे के पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है उधर पे। तो दोनों की सेम होती है। एक और हम लोग एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो होता है वो हमारा होता है एल, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर हम लोग बात करेंगे, तीनों ही एक टाइप की लेंथ है हमारे पास, तो हम लोग लेंथ को तो मीटर में करते ही हैं, ब्रेथ को भी मीटर में करते हैं एंड हाइट को भी मीटर में मेजर करते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे वॉल्यूम का। लेकिन ये क्या है? अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई बच्चों कर दी जाए तो मीटर क्यूब आ जाता है, जो कि क्या है? यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। तो ये हम लोग बना रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स इनके। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, या हाँ एक्सेलरेशन का ही पहले हम लोग। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे समझो आप। वेलोसिटी लो लिख ही लेते हैं भाई, शॉर्ट में बहुत कम यूज करती हूँ मैं। और चेंज इन टाइम भी होता है हमारा, ये हो गया। तो अगर हमें एक्सेलरेशन की यूनिट निकालनी है तो इसके पहले हमें किसकी यूनिट निकालनी होगी? वेलोसिटी की। अभी हमने पढ़ भी रखा है, वेलोसिटी क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करते हैं बच्चों? मीटर में करते हैं मैम। और टाइम को किसमें करते हैं? सेकंड में करते हैं। सबने याद कर लिया? नहीं याद किया है तो याद कर लो, जो मैंने लिस्ट दी थी वो पूरी आपको, कि फंडामेंटल यूनिट सबको पता होनी चाहिए। उन्हीं से देखो मिलकर सब बन रहे हैं ये हमारे। तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब यही ये जो मीटर पर सेकंड है, अब यहां पर हम लोग अगर एक्सेलरेशन की, जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन वही होता है जो हमारा एक्सेलेटर होता है जब हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं उधर पे। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। और एक और यहाँ पर ये टाइम दिया गया, उसकी यूनिट भी क्या है? सेकंड है हमारे पास। तो अभी क्या होगा हमारा, ये जो सेकंड है ना, इधर पे क्या कर लेगा? मल्टीप्लाई कर लेगा। ये इधर तो मैथमेटिक्स आ गई है हमारी। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और भाई इसको सुंदर दिखाना है, या कहें कि बुकिस थोड़ा उसमें वर्ड्स में चला जाए, उसके जो लैंग्वेज होती है उसमें, तो मीटर सेकंड की पावर -2 हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे मीटर हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है मैम। और उससे मिलकर के अब मीटर और सेकंड क्या आ रहे हैं? साथ में आ रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी यूनिट बन गई? डिराइव्ड यूनिट बन गई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल की फंडामेंटल यूनिट से कैसे डिराइव्ड यूनिट हमारे बन रहे हैं। तो आप देखोगे कि इतने हमें चाहिए हुआ, तो आप लर्न कर सकते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी, जो हमारा वेग होता है, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये बच्चों को रटे हुए होते हैं, लेकिन आज मैं जैसे बता रही हूँ कि इनको कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो बहुत जरूरी बात है। मतलब बेस जानना बहुत जरूरी है। अगर देखिए आप जब बेस नहीं पता होता है तो आप रटे हुए क्वेश्चन तो कर लेते हो, लेकिन जरा सा घुमा करके पूछ दिया गया, जैसे आपने याद किया, आपसे पूछा गया भाई आप कहाँ रहते हो, तो भाई हम तो लखनऊ में रहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि एक ही क्वेश्चन इसी को, कि भाई आपका घर किधर है, आपने सिर्फ ये पढ़ रखा है कि हम कहाँ रहते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ रखा कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, हमारा घर कहाँ है, हमारे पापा का घर कहाँ है, हमारी जन्मभूमि कहाँ है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे एकदम वो तब भूल जाते हैं, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन समझ में आता है। तो सब ज्यादातर आपको क्वांटिटीज के यूनिट्स पता होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं पूछूं आपसे वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है तो आप बता दोगे मैम मीटर क्यूब होती है। हाउ, कैसे होती है मीटर क्यूब, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया की यूनिट मैम मीटर स्क्वायर होती है। कैसे होती है नहीं पता। अगर मैं कहूँ कि
हमारी जो इसकी बात करें कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, कैसे होती है ये भी नहीं पता है। अभी मैं पूछ लूं फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट बच्चों सबको पता है क्या होती है, न्यूटन होती है। न्यूटन के अलावा वो तो फोर्स के बारे में उन्होंने बताया तो उनका न्यूटन वहां पे बता दिया गया, लेकिन उसकी एक और यूनिट होती है वो हम लोग अभी निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, F बराबर होता है m इंटू ए। तो यहाँ पर m हमारा क्या है, मास, हम लोग लिख लेते हैं मास, और इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, मास की यूनिट बच्चों क्या होती है, सबने याद कर ली है, किलोग्राम होती है। किलोग्राम इसकी हो गई, और एक्सेलरेशन की अभी हमने निकाली है, वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिया मीटर सेकंड की पावर -2। तो अगर हम लोग कहें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये अभी जो मैं ये पढ़ा रही हूँ किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, सारे ही बच्चों के लिए है जो फिजिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, इसका जो अनदर नाम है वो है न्यूटन, जो कि हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, ये हमारा न्यूटन होता है यहाँ पे। तो कई बार वो क्या करते हैं, जब ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर कहते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो वो एग्जांपल न्यूटन नहीं देते बेटा, वो ये दे देते हैं, और बच्चे कहते हैं अरे हमने तो न्यूटन पढ़ रखा, ये कहाँ से आ गया, तो ये फॉर्मूले से आता है। तो यूनिट्स हमारी सब कहाँ से आती है, फॉर्मूले से आती है। किसके फॉर्मूले से आती है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का मतलब राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज मींस भौतिक राशियां, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आगे भी कुछ अगर हमारे पास स्लाइड्स हैं तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मीटर एज अ यूनिट लेंथ यहाँ पर बताया गया है, ये एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। किलोग्राम एज यूनिट ऑफ मास, ये बस यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है। थैंक यू भी बोल रहे हैं आपको, इतने आपने हमको सुना इतनी देर तक, इसके लिए। नेक्स्ट अभी कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि थोड़ा सा हम लोग देखेंगे फटाफट से इसको रिकॉल कैसे करेंगे। अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो वो क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम नंबर्स में मेजर कर सकें वो हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे वेट है, लंबाई है या स्पीड है, यूज फिजिकल उन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल होती हैं एंड डिराइव्ड होती हैं। फंडामेंटल ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती हैं। डिराइव्ड क्या होती हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके बनती हैं, मींस ये डिपेंडेंट होती हैं। जैसे हमारे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सब क्या है बच्चों, फंडामेंटल है। और हमारे पास स्पीड है, एरिया है, वॉल्यूम, इन्हीं सबके एग्जांपल्स मैंने दिए थे। यहाँ पर मैंने तो देखा भी नहीं था कि यही है, इन्हीं सबका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि ये सब क्या है, ये इधर पे फंडामेंटल है और ये डिराइव्ड है। मींस फिर से एक बार देखेंगे, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम नंबर्स में मेजर कर सके वो सब हमारी क्या होती है, क्वांटिटीज कहलाती हैं बच्चों। और जैसे कि हमारे वेट है, लंबाई है, स्पीड है, मतलब लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी इनको हम लोग कहते हैं। इसके बाद में ये दो तरीके के होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव। फंडामेंटल किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती है, जबकि डिराइव जो होती है वो डिपेंडेंट होती है। इसके एग्जांपल्स मैंने अभी बताए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम लोग देखेंगे, यहाँ पर है स्केलर वेयर्स जो है हमारा वेक्टर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मींस स्केलर क्या होते हैं, ओनली वैल्यू, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मींस वो कितना, अमाउंट ऑफ कितना है वो हो गया। डायरेक्शन भाई नहीं होती है इनके पास, थोड़ी डायरेक्शन की गरीबी होती है, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती, तो इनके पास डायरेक्शन नहीं है। जादू है मेरे पास इनके पास डायरेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल है, मेरा वेट जो है वो क्या है, वो 60 kg है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस है, मास है, टाइम है, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इनके पास, बेचारों के पास डायरेक्शन नहीं है। वैसे बेचारा कोई नहीं है, जिसमें जितना जिसके पास है उसमें खुद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर स्केलर हो गई। वेक्टर का हमें लग रहा है एग्जाम्पल कहीं चला गया है, तो वेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं, हमारी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसके बाद में हमारे पास है क्या, ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज सारी बताई गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेंथ है, उसका यूनिट मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा मोल है, ठीक है। ये हो गई बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास कि यहाँ पर है डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारी, ये भी मैंने आपको बताई है कि एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ हो गया हमारा, ये ब्रेथ हो गया, वॉल्यूम लेंथ विड्थ इनटू हाइट हो गया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सब ये सारे एग्जांपल्स ही आपने देख रखे हैं। फिर उसके बाद में है क्विक रिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्केलर और वेक्टर का बहुत अच्छे से फिर से देखो दिया गया है। स्केलर क्या बताती है, सिर्फ कितना है, मींस मैग्नीट्यूड बताती है, और वेक्टर क्या बताती है, कितना है और किस तरफ है, मींस वो डायरेक्शन भी बताती है। सिंपली अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या आते हैं, हमारे मास आ गया, टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, और इधर पे हमारे क्या होते हैं, लेटर के ऊपर क्या लगा होता है, एरो लगा होता है। मैंने भी लास्ट स्लाइड में आपको बताया भी है, इसमें क्या रहता है, एरो। जैसे मान लिया इसकी वेलोसिटी की बात कर रहा है तो हमारा ये हो गया, फोर्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इसका एग्जांपल है स्केलर के लिए, जैसे 5 लीटर मिल्क हमने ले लिया या अमाउंट ऑफ कुछ ले लिया, तो ये हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, 5 न्यूटन का जैसे यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है नीचे की तरफ, तो वो हमें डायरेक्शन गिवन होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस कुछ है हमारे पास, इनमें से कौन सी क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों बताओ फटाफट से कि यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी जो है वो हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है,
ठीक है, तो हम सबने ही पढ़ रखा है, सबको ही पता है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मैम क्या है, वो हमारे पास क्या है, मास है। मास क्या है, एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन और एक अगर बात अगर मास के बारे में पूछी जाए तो ये हमारी कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटी भी है, इससे मिलकर के अदर क्वांटिटीज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं बच्चों। भाई सबको याद है, ये सबको पता है कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। भाई कौन कौन सी होती है, एक बार सब लोग बता देंगे। मैम लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसे ही आपको भी पता होना चाहिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मतलब पदार्थ की मात्रा है। तो ऐसे ही सबको फटाफट से याद होना चाहिए। भाई मेरी तरह बिल्कुल याद करना स्टार्ट कर दो। अब आप कहोगे कि आप तो मैम टीचर है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं अपने स्कूल टाइम में भी ऐसे ही लर्न करती थी और मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं टीचर बनने वाली हूँ। टाइम जो है किसकी एसआई यूनिट है, तो टाइम किसकी, टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सॉरी, तो टाइम की एसआई यूनिट हमने सबने पढ़ रखी है। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, हमने बताया था। एसआई यूनिट का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें, अगर हम बाहर भी कहीं पढ़ने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये हमारा काम आता है वहां पे, मतलब वहां पर यही सारी यूनिट्स यूज होती हैं। तो इसके क्या है, यूनिट सेकेंड है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हम एरिया की अगर हम लोग बात करें निकालते हैं तो वो कौन सी क्वांटिटी है, तो वो कौन सी क्वांटिटी है बेटा, सबने पढ़ रखा। मैम अगर एरिया में लेंथ आ रहा है, विड्थ आ रहा है, दो एक हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होगा, हमारा डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एक और क्विज टाइप हम लोग कहेंगे कि एक, या हम लोग कहें बहुत अच्छे से हमें समझना है, फिजिकल चैलेंज है, फिजिक्स चैलेंज है स्केलर और वेक्टर का। स्पीडोमीटर, जैसे आपकी कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो भाई इधर पे क्या है, इधर पे मैम हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, हमें डायरेक्शन नहीं पता है कि वो किस साइड जा रहे हैं। और ये जैसे ही बात कर देता है बेटा स्पीड की, स्पीड इज, वी ऑल नो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि हमारी वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हमारा है जीपीएस नेविगेशन। आपका फोन कह रहा है क्या, 500 मीटर्स और लेफ्ट मुड़िए, ये क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को हिंदी में कहते हैं परिमाण। और हमारा ये क्या है, लेफ्ट मुड़िए क्या है, ये हमारे पास डायरेक्शन गिवन है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा, मैम हम लोगों ने पहचान लिया है, ये कौन सी क्वांटिटी है, आपका पढ़ाया हुआ एकदम काम आ रहा है। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारी है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों ही होते हैं, ये अमीर होता है स्केलर क्वांटिटी से ज्यादा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ। फीवर की अगर बात करें, आपका बॉडी टेम्परेचर 1014 फ़ारेनहाइट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है मैम। इसके बाद में शॉपिंग कर रहे हैं, आपने 5 केजी चावल खरीदा, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी क्या है 5 केजी। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे, कहानी नहीं देखेंगे तो चावल दाल खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 केजी जो ले रहे हैं, और यहाँ पर हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है, तो वो हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद में स्टॉर्म मतलब तूफान, हवा 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ईस्ट की तरफ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये कलरफुल हो गया फिर से। स्टॉर्म हमारा क्या है, जो हमारी हवा है वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ईस्ट की तरफ, ईस्ट क्या है बच्चों, डायरेक्शन है। और हमारा ये 80 जो किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। तो ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है, सिंपल सी बात है मैम, इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हैं कि स्केलर्स में क्या होता है, स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। बिल्कुल सही। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर स्टॉर्म जो ये आ रहा है इतनी रफ्तार से और उस दिशा में आ रहा है, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, सबको एकदम रट गया है वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज एंड फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो सब कुछ हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो फंडामेंटल हो गए और एक हो गए डिराइव्ड हो गए। फिर उनमें भी कौन कौन से आते हैं, उनमें भी डिफरेंस होता है। वो कौन कौन से होते हैं, वो एक हमारे होते हैं स्केलर और एक होते हैं वेक्टर। तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मैम आप कभी बताती हो ये फंडामेंटल है, कभी आप बताते हो कि ये वेक्टर है, कभी आप बताते हो, तो वो उनके अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, तो आप फिर से अगर इसको अच्छे से फिर से वीडियो देखेंगे तो वो समझ में आएगा और आ ही गया है सबको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है, ये हमने अपना जितना भी टॉपिक था मैंने आपको बताया, समझाया। और अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, वो है थैंक यू सो मच। और वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छे नहीं लगे मीन्स सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, करो नहीं करिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। और करके सब